राष्ट्रवाणी ब्रॉट यू बाय आर प्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आर प्योर मसाला। थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आर प्योर मसाला। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है। थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आर प्योर मसाला। आमदनी कम और खर्चा ज़्यादा हो तो सवाल उठता ही उठता है। मेहमानों से आपका परिचय करा दे। देवेंद्र प्रमुख हैं हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता देवेंद्र जी का बहुत स्वागत है। अशोक यादव जी हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, अशोक जी का बहुत स्वागत है। रवि प्रताप सिंह जी हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, रवि जी का बहुत स्वागत है। संजय राणा अभी हमारे साथ जुड़ेंगे राजनीतिक विश्लेषक के रूप में। रवि जी, आपसे बात शुरू करूँगा। बीजेपी कह रही है राहुल जी की यात्राएं तो सार्वजनिक है, विदेश यात्राएं, लेकिन उन विदेश यात्राओं का वित्त पोषण कहां से हुआ ये रहस्य है। क्योंकि वो 10 साल के भीतर, पिछले 10 वित्तीय वर्षों के भीतर उनकी कुल आय 11 करोड़ थी, और जबकि उनका 22 वर्षों में विदेश यात्राओं पर खर्चा 60 करोड़ है। रवि जी, तो ये सवाल उठ रहा है कि भाई जितनी हमारी चादर नहीं उससे लंबे पांव कैसे पसार लिए। ये भैया अनम्यूट करिए। हाँ अमिताभ जी, सॉरी जी। हाँ अमिताभ भाई जी। ये वो पार्टी पूछ रही है जो 10,107 करोड़ की मालिक है। 563 जिलों में, उसके जिलों में भवन बन गए, 98 में निर्माणाधीन है, और वो बताती नहीं है संपूर्ण रूप से कि ये चंदे आए कहां से। जो अननोन सोर्स से आती है वो पार्टी बताई क्या आज तक। जिसके बाप दादाओं ने आनंद भवन को दे दिया, स्वराज भवन को दे दिया, हॉस्पिटल को दे दिया, और जो कहते हैं कि अंतरिम सरकार बनने से पहले 196 करोड़ देश को दान, हालांकि इसका कोई डॉक्यूमेंटेड प्रूफ नहीं है, लेकिन लोग कहते हैं कि दे दिए। और जिनके पुरखे चाय बेचा करते थे, और ये जो संबित पात्रा जी हैं बताएंगे कि इनके पुरखों ने इस देश को क्या किया। 4 से आप 22-26 तक की यात्रा निकालते हैं, 4 से 14 तक हमारी सरकार थी, और वो सरकार के प्रमुख अंग के रूप में थे। अगर आप इस तरह से देखेंगे तो हुमायूं कबीर जो आज की तारीख में एक साधारण एमपी थे और कोई अधिकारी थे, आज जो वो हेलीकॉप्टर से घूम रहे थे, पैसा कहां से आया। सारे ईडी सीबीआई सब इनके पास है, और ये आज तक जांच नहीं लगा पाए कि ये कहां से इनके पैसे आ रहे हैं। अब तक ये तार जोड़ करके तो उनको खड़ा करके और फांसी के तख्ते पे लटका रवि भाई होते। एक मिनट पूरी बात रवि भाई एक सेकंड होगा, फिर पूरी बात की। राहुल जी कभी भी सरकार की में महत्वपूर्ण या सामान्य किसी भी भूमिका में नहीं जुड़े अभी तक के जीवन में। मनमोहन सिंह की सरकार रही, लेकिन राहुल गांधी कमरे के अंदर उनके बॉस हो सकते थे, कमरे के बाहर तो प्रधानमंत्री बॉस थे। ये सच स्वीकारना होगा, ये बात ध्यान रखिए। सरकार में होते तो सवाल नहीं उठता, तब तो कह देते सरकार ने भेजा, बात खत्म। तब कोई हिसाब भी नहीं मांगता। मनमोहन सिंह की विदेश यात्राओं का किसी ने हिसाब नहीं मांगा, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री थे, वित्त मंत्री थे, ठीक है, आरबीआई के गवर्नर थे, ओके। लेकिन राहुल गांधी ना तो आरबीआई के गवर्नर रहे, ना वित्त मंत्री रहे, ना प्रधानमंत्री रहे, तो इनका खर्चा तो इनके पॉकेट से होगा, या कांग्रेस पार्टी कर सकती है। रवि जी भाई, उनको भी तो गुप्त दान देने वाले लोग हैं। जिस प्रकार से हुमायूं कबीर घूम रहे हैं हेलीकॉप्टर से, भारत की सरकार ने कटघरे में खड़ा किया। इस प्रचार में किसने आपको कितना चंदा दिया। आज ये जो लोग पूछ रहे हैं, जब इनके पास कुछ नहीं मिला, 13 बार रेस बदलने वाले, एक टी शर्ट पहनने वाले व्यक्ति से पूछ रहे हैं, कम से कम सुचिता का इतना अपमान न करें ये लोग जितना आज कर रहे हैं। जब इनके पास कुछ नहीं बचा, देश का नाम विदेशों में मिटा दिए, गरीब जनता की थाली को महंगी कर दिए, और रोजगार छीन लिया नौजवानों से इन्होंने, किसानों को रोड पे ला दिया इन्होंने। आज ये लोग पूछ रहे हैं कि राहुल गांधी जी 60 करोड़ रुपया खर्च करके कहां जाते हैं, कौन देता है उनको, जिसके परिवार को आप लोग कहते हैं कि
लगभग 10 साल जेल में रहे, 17 साल उनके पुरखे यहाँ के प्रधानमंत्री रहे, उनके पिता प्रधानमंत्री, उनकी दादी प्रधानमंत्री रही, और आप माने या न माने कि सरकार में वो आज विपक्ष के नेता हैं, वो पार्टी के अध्यक्ष भी थे 19 से पहले, और आप कहते हैं कि 2004 से 26 तक 60 करोड़ रुपया खर्च कर दिए, जो वो बहुत बड़े अपराधी हो गए। आप उस व्यक्ति रवि भाई ठीक है जो 37,000 करोड़ का मालिक था, 9,37,000 करोड़ का मालिक बन गया और केवल फॉर्चून बनाता है। ठीक है केवल रवि भाई, अभी रुकना होगा। ठीक है, आपकी बात ठीक है। मैं सिर्फ इतनी बात कह रहा हूं, संजय राणा भी जुड़ गए, उनका स्वागत। मैं सिर्फ इतनी बात कह रहा हूं, एक पर्चा मुंह पर मारिए देवेंद्र प्रमुख के, भारतीय जनता पार्टी की बात खत्म हो जाएगी कि ये रहा राहुल गांधी की विदेश यात्रा का खर्चे का हिसाब। एआईसीसी ने 60 करोड़ रुपया खर्च किया, कोई सवाल नहीं उठा सकता, और उठाएगा तो मैं उसको कटघरे में खड़ा करूंगा कि भाई देवेंद्र प्रमुख आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है। एआईसीसी उनके ऊपर 100 करोड़ खर्च करे, उसकी मर्जी। भाजपा नितिन नवीन को चार्टर्ड में घुमाए, सिटी बस में घुमाए, भाजपा की मर्जी। लेकिन पार्टी को ऑन तो करना होगा, और नहीं ऑन करेंगे तो हम नितिन नवीन से पूछेंगे भैया फिर खर्च टिकट कहां से आई जहाज विदेश यात्रा की। वही उतनी सिंपल बात है। संजय राणा, मुझे लगता है जब आप सार्वजनिक जीवन में होते हैं तो इस तरह के प्रश्न आपका पीछा करते ही करते हैं। आप इनसे बचेंगे तो प्रश्न बड़े हो जाएंगे। अनुत्तरित प्रश्न हमेशा अपना आकार बढ़ाते रहते हैं। उत्तर दे दीजिए तो प्रश्न का आकार कम भी हो सकता है, उत्तर नहीं देंगे तो लगातार प्रश्न बड़ा होता जाएगा। सवाल खड़ा हो रहा है कि 60 करोड़ कहाँ से आए जब आमदनी 10 करोड़ 11 करोड़। तो कांग्रेस कह रही है कि जिसके पुरखों ने इतना दान दिया, त्याग किया, बलिदान किया, इतने समय तक देश में शासन किया, आपकी हैसियत है कि आप उसके वंशज से पूछ रहे हो कि विदेश यात्रा का खर्चा किसने दिया। जी मेरी आवाज आ रही है? जी 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 अमिताभ जी, गुड इवनिंग फेलो फ्रेंड्स। देखिए, मेरे गांव में 200 बीघा पुदीना सूख रहा है और उसमें पानी डालने वाला कोई नहीं है। हम राजा हुआ करते थे, हम जमींदार थे, इसका औचित्य तो कुछ नहीं आज के जमाने में। आज मैं क्या हूं उसका औचित्य है। अगर मैं भी आम आदमी की तरह, जो हम 4 व्यक्ति बैठे हैं, चाहे अशोक भाई हो, चाहे रवि जी हो, चाहे आप हो या हम हो, चाहे वो बीजेपी के प्रमुख जी हो, कोई भी अगर यात्रा करता है वो कहीं ना कहीं खर्चा और जो कमाई है दोनों का विवरण रखा जाता है। इंक्वायरी तब तक नहीं होती जब तक कोई उंगली नहीं उठाता। आम आदमी की बात कर रहे हैं, ये खास आदमी है। खास आदमी को तो हमेशा बच के रहना चाहिए कि भाई अगर कोई प्रश्न चिन्ह उठाए तो उस पर तुरंत उसको जवाब मिलना चाहिए, लेकिन जवाब के लिए आपको जवाब होना भी चाहिए। आपने बहुत अच्छी बात बोली है कि कांग्रेस पार्टी चाहे राहुल गांधी को 500 करोड़ रुपए खर्चा करे, 10,000 करोड़ रुपए खर्चा करे, कोई पूछने वाला नहीं, क्योंकि पार्टी हिसाब देगी उसका, और वो पार्टी के सर्वोच्च नेता है, सर्वा है, उनके ऊपर खर्चा करना गुनाह है। लेकिन पर्सनल कैपेसिटी में अगर वो जाते हैं तो उन पे प्रश्न चिन्ह उठेगा, क्योंकि वो आम आदमी है। ये कांग्रेसियों को बहुत बड़ा सपना हो गया कि हम दुनिया से ऊपर है, लॉ से ऊपर है, देश के ऊपर है, संविधान से ऊपर है, और हमसे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं पूछता। बिल्कुल प्रश्न चिन्ह आपसे ही पूछा जाएगा। आप सिर्फ लीडर ऑफ अपोजिशन है, भगवान नहीं है, और कानून के दायरे में ही आपको काम करना है। आप इल्जाम दूसरों पे लगा सकते हैं, प्रधानमंत्री पे भी लगा सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री का सरकारी खर्चा है, चाहे जो भी मिनिस्टर होते हैं उनके सरकारी खर्चा है, मुख्यमंत्री का सरकारी खर्चा होता है, तो सरकारी संवैधानिक पद पे बैठा है, उसको सरकारी संवैधानिक पद के द्वारा निर्धारित खर्चे होते हैं, वो अकाउंटेबल होता है, अकाउंट में डिटेल्स होता है। लेकिन इनके अगर अनकाउंटेबल, देखिए बीच में ना बोली, जब आपका समय आएगा तो उचित समय पे उचित जवाब दीजिएगा। वैसे भी आप मुंह छुपाए बैठे हैं, छाए में बैठे, थोड़ा लाइट चेहरे पर मान लीजिए तो थोड़ा तो रोशनी से दिखेगा तो ठाकुर साहब हम आपको देख पाएंगे, अदरवाइज हम देख नहीं पा रहे, तो बड़ी तकलीफ हो रही है। हम कांग्रेस का यह हाल हो कि मुंह छुपा के बैठना पड़े, तो मुंह मत छुपाइए, उजाले में आ जाइए। तो ऐसे दिखाएंगे कि आप कार से लेके देखेंगे, जलाओ भाई जरा तो। हाँ, वही बोलना है कि जला दीजिए, बड़ा अच्छा लगता है। तो पूरा थोड़ा सा लाइट प्रकाश होना चाहिए, प्रकाश का अच्छा लगता है। अब देखिए अब आ गए प्रकाश में रवि जी। अरे हम देखिए प्रकाश में देखिए, आज मुंह छुपाने की जरूरत नहीं है। अगर राहुल गांधी ट्रैवल कर रहे हैं तो करना चाहिए, लेकिन उसका खर्चा का विवरण देना पड़ेगा, वो भी कानून के अंतर्गत आते हैं। देखिए हमने उनको देखिए बिल्कुल उनको रिक्वेस्ट किया, और रवि भाई ने मेरी रिक्वेस्ट को मान भी लिया, क्योंकि ये स्वच्छ व्यक्ति है, जो एकदम दागदार, मतलब जो दामन पे एक भी दाग नहीं है, बिल्कुल टैक्स टाइम पे भरते हैं।
लेकिन जो टैक्स नहीं भरता है अमिताभ जी, उसको कम से कम बताना तो पड़ेगा। नहीं बताएंगे तो भारतीय जनता पार्टी खिंचाई करेगी या दूसरी पार्टी खिंचाई करेगी, और आम आदमी हमारा में ऐसा हो सकता है केस भी डाल दे। तो बहुत सारी चीजें होती है, राहुल गांधी को बताना पड़ेगा। और प्रतिदिन कम से कम 3 से 4 व्यक्ति इनके साथ ट्रैवल करते हैं। एसपीजी और जो सिक्योरिटी मिली उसकी बात नहीं करते, अकेले तो कतई नहीं जाते होंगे। अब हम लोग भी जाते हैं तो हम लोग भी लाखों खर्चा आता है, और आजकल इनकम टैक्स आ जा रहा तुरंत कि जहां भैया विदेश में 4 बार हत्या करें हिसाब दुआ करके, तो इनके पास क्यों नहीं हिसाब के लिए जाना चाहिए अमिताभ जी? बिल्कुल जाना चाहिए। हम तो कहते हैं सरकार ने 20 साल सो रही थी क्या? हम तो प्रमुख जी से भी बोलेंगे कि भैया तुम सो रहे थे क्या? अब तक 4-5 बार थमा देना चाहिए, और इनकम टैक्स जवाब ना आए तो इनके बाद कार्रवाई भी करनी चाहिए। तो कार्रवाई सब पे होनी चाहिए, जो कानून के अंतर्गत हम सब बराबर हैं, जो भारत के नागरिक हैं। बड़ा सिंपल। ठीक है रवि, अच्छा जल्दी से फिर मैं अशोक जी के पास जाऊं, जल्दी से 30 सेकंड। मैं ये चुनौती देता हूं कि मुकदमा लिखिए, अगर कैश में टिकट खरीदे गए तो कहिए राहुल गांधी जी ने डकैती डाला, मुकदमा लिखिए। और अगर खाताओं से गए तो सीज करिए तमाम खाते के, उसमें पैसा कहां से जमा हुए, कैसे निकले, आपके पास सारा डेटा है। दोनों चुनौती दे दिया, खाता से टिकट तो सारे खातों को सीज करिए, 22 साल में बैंक के पास रिकॉर्ड है। और अगर कैश तो डकैती का मुकदमा कायम करिए, उसके बाद हम देंगे जवाब आपको। प्रमुख जी, आपके ऊपर बड़ा दामोदार आ गया है। आपको अमेरिका में, इटली में, यूके में, वियतनाम में, थाईलैंड में सब जगह छापे मारने पड़ेंगे और कार्रवाई करनी पड़ेगी। देखिए ये भाई साहब ने सच बोल दिया है, तो ये कार्रवाई तो आपको करनी पड़ेगी। तो जिसने किया ठीक है संजय राणा, रुकना होगा, रवि जी रुकना होगा, दोनों मित्रों को रोकूंगा। अशोक जी के पास। अशोक जी, भारत की राजनीति मालूम क्या है? क्या सबको सब पता है क्या? एक एक दिन का 5-5, 10-10 लाख खर्चा है क्या? उनके घर के कुत्ते भी हिंदुस्तानी नहीं है क्या? आज आप बाकी छोड़ो नेता के, गुसल खाने की चप्पल भी विदेशी है। हम तो सबके घर देखे घूमे फिरे क्या? सब चल रहा है, हो रहा है, ठीक है। ये कप कहां से आया? बोले हालैंड से। बोले चश्मा कहां से? बोले पोलैंड से। बोले मोबाइल कहां से? बोले हांगकांग से। क्या घड़ी कहां से? बोले वॉशिंगटन से। ग्लोबल है हमारे नेता, गांव देहात में रहते हुए भी ग्लोबल हो गए। लेकिन जो पकड़ जाए सो चोर। भैया अशोक जी, जब तक ग्रह अच्छे, चंद्रमा खराब नहीं, राहु और केतु की दृष्टि वक्री नहीं है, तब तक कंबल ओढ़ के घी पिए रहो। ये तो आप जिस शहर से आप यहां जुड़े हो, उसी शहर के 4-5 नेताओं के हम लोग नाम ले लें तो उन्हीं घर देख लीजिए कि जितनी लोगों के घर साइकिल नहीं, उतनी उनके घर गाड़ियां हैं। सब दौड़ रही है, तेल पेल चल रहा है, रेल मेल, पैसा कहीं से तो आ ही रहा है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती, जैसे एक इनकम टैक्स वाले ने मुझसे कहा, मैंने उनसे पूछा कि भाई भ्रष्टाचार का ऐसे हो रहा वैसे हो रहा, तो उन्होंने कहा कि जैसे कोई मकान बनवाता है ना, तो जमीन के सर्किल रेट तक का पैसा उसके पास ठीक हो, नंबर 1 का होना चाहिए क्या? उसके ऊपर का तो फिर लेन देन हो गया, वो ठीक है, रजिस्ट्री हो गई। उसके बाद बनवाने में बोले स्कोप बहुत होता है क्या? 70 करोड़ लगा दिए और 7 करोड़ के बिल हो गए। 63 ईमानदारी से बच के संजय राणा जांच कराएं, चाहे कोई जांच कराए, जांच में कुछ नहीं आना क्या? हमने पेंटिंग लगाई 5 करोड़ की क्या, और हमने उसका मूल्य दिखाया है 2 लाख। कौन भाई गलत पकड़ लेगा? नहीं ना। फिरोजाबाद का झाड़ फानूस बता दिया और इटली वाला लगा दिया, कौन पकड़ लेगा? लेकिन विदेश यात्रा, ये बवाल लंबा है, कलेश है, इसके 100 जगह कागज पत्र बनते हैं। नहीं अशोक जी, इसमें बचना संभव नहीं है। और अगर आप सार्वजनिक जीवन में हैं तो फिर आपको उसकी सफाई देने में ये नहीं कहना चाहिए कि आप मुकदमा करो तो हम बताएंगे। नहीं, लोकतंत्र केवल मुकदमों से चलेगा तो भी तकलीफ हो जाएगी आप लोगों को। मान लो देवेंद्र प्रमुख इसी बात पर अड़ जाए, भाजपा इसी बात पर अड़ जाए कि कांग्रेस करिए मुकदमा, चलो अब हम हर मुद्दे मुकदमा करेंगे। खेड़ा जी से पूछो मुकदमा का हाल क्या होता है? महीना भर में चेहरा लटक गया है, कैसा चेहरा हो गया, मतलब मुझे तो बड़ी सहानुभूति है क्या? सब बाल सफेद हो गए 1 महीने में, दाढ़ी के, मूंछ के बाल, सर के बाल, सब 1 महीने में। पहले इनके संजय जैसा चेहरा था उनका, खिला हुआ बिल्कुल,
संजय राणा जैसा चमकता हुआ। ये बवाल है मुकदमा। अशोक यादव, आप तो पुराने आदमी हो, गांव के, जानते हो, हरे पेड़ पे लिख के डाल दो मुकदमा सूख जाता है। और रवि प्रताप जी कह रहे मुकदमा, ये राहुल गांधी के खिलाफ एक और मुकदमा करा देंगे। अशोक जी देखिए अमिताभ जी, सरकार के पास बहुत सारी एजेंसियां हैं, बहुत सारे कानून है, फेमा जैसा कानून है, ईडी जैसी एजेंसी है। तो कोई अगर नेता विदेश दौरा कर रहा है तो उसके बारे में सरकार चाहेगी तो जब चाहे तब पता लगा ले। इसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। इशू इसलिए बनाया जा रहा है कि अगर राहुल गांधी जी की विदेश यात्रा का इशू बनाएंगे तो क्या जो हमारा रुपया आज आईसीयू में आखिरी सांसें गिर रहा है वो आईसीयू से बाहर हो जाएगा ठीक होकर के, या जो हमारी विदेश नीति या घरेलू नीति की विफलता के कारण आज देश पेट्रोलियम के संकट से जूझ रहा है, एलपीजी के संकट से जूझ रहा है, फर्टिलाइजर के संकट से जूझ रहा है, पेपर लीक के संकट से जूझ रहा है। ये सारी दुश्वारियां अगर राहुल गांधी जी की विदेश यात्रा का डिटेल मिल जाएगा तो ये सारी दुश्वारियां सही हो जाएंगी। देखिए ऐसा है कि जब हार्ट में कोई ब्लॉकेज होता है ना, धमनियों में, तो फिर बाईपास कराया जाता है। और बाईपास कराया जाता है ताकि हार्ट और इंसान वो जिंदा रह सके, बचाने के लिए कराया जाता है। वही स्थिति सरकार की है। आज सरकार जवाब नहीं दे पा रही है। जो ज्वलंत मुद्दे हैं, उन ज्वलंत मुद्दों से अपने आप को बचाने के लिए इस तरह का बाईपास या डाइवर्जन पॉलिटिक्स अपनाई जा रही है। पूरा बात कहिएगा, एक मासूम सी बात आ गई, बोल दें फिर पूरा बात कहिएगा। हम मान लेते कि बीजेपी ने ये अति प्रज्वलनशील मुद्दों को ढकने के लिए ये काम किया, राहुल गांधी का विषय उठाया, हम मान लेते आपकी बात, ठीक। बीजेपी की रणनीति में माचिस लगा दो, फुस कर दो, पंचर कर दो, एक झटके में एक A4 साइज का पेपर, उस पर 12 लाइनें टाइप करके दस्तखत करके जारी कर दो कि ये रहा खर्चा डिटेल, अब आओ और नीट पर बात करें। ऐसा कर दे सकते थे राहुल गांधी? नहीं। और कह सकते थे मैं जा रहा हूं राजघाट, तब तक आमरण अनशन पर रहूंगा जब तक नीट पेपर वाले को फांसी नहीं हो जाएगी, चाहे मेरे प्राण चले जाएं। अशोक जी नहीं कर सकते थे? मैं अभी इनको कटघरे में खड़ा करता, भाजपा वालों को कहता आपने पूछा था हिसाब, राहुल जी ने हिसाब दे दिया, अब विषय खत्म हो जाता। अशोक जी जी बिल्कुल। देखिए कांग्रेस पार्टी है और हमारे रवि जी बैठे हैं, अब पार्टी डिसाइड करेगी कि हिसाब कैसे देना है और किस लेवल पे देना है, नहीं देना है। पहले तो ये डिसाइड होगा, पहले तो ये डिसाइड होगा देना है कि नहीं देना है। जो चीजें लिखा पढ़ी में अमिताभ जी, उसको कोई छुपा नहीं सकता। राहुल गांधी जी विदेश गए हैं तो कैसे गए होंगे ये कोई छुपा लेगा क्या? किस होटल में रुके हैं, कितना खर्च, उस होटल का रेट क्या है, ये कोई छुपा लेगा? मैंने कहा कि सरकार के पास बहुत सारे कानून है, फेमा जैसा कानून है, फॉरेन एक्सचेंज एंड मेंटेनेंस एक्ट, ईडी जैसी एजेंसियां हैं। सरकार जब चाहे तब पता लगा ले। ये आर्टिफिशियल इशू क्रिएट किया जा रहा है। आपने कहा जब सवाल अनुत्तरित होते हैं तो बहुत बृहद रूप ले लेते हैं। मुझे अचानक से एक दिमाग में आ गया कि माननीय मोदी जी की डिग्री अगर मोदी जी ऐसे दिखा देते ये डिग्री मेरी है तो सारे सवाल बंद हो जाते। तो इस तरह का आपने बिल्कुल सही कहा, मैं आपकी बात का 100% समर्थक हूं कि जब सवाल अनुत्तरित रहते हैं तो दूर तक उनकी धमक सुनाई देती है। और तीसरी बात में आऊंगा, जो चूंकि आज फंड्स की बात हो रही है, तो जो भारतीय जनता पार्टी, अभी रवि जी ने भी बताया कि 2014 से 2015 के बीच में 970 करोड़ का उसका फंड था, आज 6,769 करोड़ का 2024-25 के बीच में फंड हो गया। तो ये फंड कहां से आया? उन्होंने बताया भी कि सारे लगभग जिला मुख्यालयों में 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार हेडक्वार्टर बन गए। ये इतना बड़ा अरबों खरबों डॉलर का इन्वेस्टमेंट कहां से भाजपा के पास आया? वो भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी से विदेश यात्रा का जो हिसाब पूछ रही है। तो इस तरह की चीजें बिल्कुल पूछें बिल्कुल पूछें। मैं तो कह रहा हूं भाई, जिससे पूछेंगे वो बताएगा, कांग्रेस पार्टी बताएगी, और नहीं बताएंगे तो आपके पास तमाम नियम कानून है, उससे आप ठीक है अशोक भाई, जो जान जाओगे। ठीक, मैं बीजेपी के पास चलूं, एक दो बातें कहूंगा। अशोक जी ने जो बात कही, ये बात बार बार उठती है कि मोदी की डिग्री, इसकी डिग्री, उसकी डिग्री, भगवंत मान की डिग्री। ये बात संविधान सभा में आई थी मेरे भाई, जब हम आप पैदा नहीं हुए थे। और भारत की जो सबसे बड़ी प्रज्ञा थी, सबसे बड़ा बौद्धिक समुदाय था, वो संविधान सभा में उपस्थित था। सपा, बसपा, कांग्रेस, भाजपा, जनता दल, लोक दल, इनमें जो अभी के नेता हैं, इनमें सब इनसे तो कई गुना ज्यादा बुद्धि वाले लोग थे संविधान सभा में। इतना तो माने ही हम लोग कि हमारे पुरखे हमसे ज्यादा काबिल थे। भारत में जनप्रतिनिधि और
सरकार चलाने वाले मंत्री और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की भूमिका निभाने के लिए किसी भी किस्म की शिक्षा को, डिग्री को अनिवार्य किए जाने के विरोध में संविधान सभा ने अपना मत दिया था। यह प्रस्ताव रखा था कुछ लोगों ने। क्या डिग्री है या नहीं है इससे किसी मुख्यमंत्री को डिवार कर देंगे आप पद से या प्रधानमंत्री को? क्या कहीं ऐसा लिखा है कि जिसके पास एमए डीलिट है वो अपने आप प्रधानमंत्री बन जाएगा? नहीं ना। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनने की एक ही पात्रता है। क्या उसमें डिग्री है? अगर है तो मैं भी पूछूंगा भाजपा वालों से कि डिग्री पहले लाओ, बाकी बात बाद में करो। डिग्री का रिलेवेंस यहां क्या है? मैं इसलिए कभी इस बहस में भी नहीं पड़ा कि इंदिरा जी कहां कभी कोई कोर्स पास की कि नहीं की। विदेश से भी आधी अधूरी पढ़ाई छोड़कर आ गई। गुरुदेव के यहां जवाहरलाल जी ने भेजा, गुरुदेव ने भी कहा भाई ये बच्ची हमारे बस की नहीं। लेकिन मैं इस बहस में नहीं पड़ता। मुझे इंदिरा जी कहते भाई इतना बढ़िया उन्होंने अपने समय के हिसाब से इतना बड़ा शासन संभाला, डिग्री क्या लाई उनके आगे? इंदिरा जी के पास डिग्री तो नहीं थी, डिग्री नहीं थी। वो एपीजे अब्दुल कलाम नहीं थे, इंदिरा गांधी। वो एकेडमिक शिक्षा में कुछ भी नहीं थी, कतई नहीं थी कुछ। कांग्रेसी उनको भले महादेवी वर्मा बता दे, लेकिन सच्चाई है इंदिरा गांधी एकेडमिक्स में कुछ नहीं थी। गांधी परिवार में पंडित जी को छोड़कर एकेडमिक्स में कौन है? राजीव जी कहां लिखे पढ़े, कितना लिखे पढ़े किसी को नहीं पता। मैं सुब्रमण्यम स्वामी को भी नहीं लाना चाहता हूं बीच में, वो तो और तमाम किस्से बताते हैं। लेकिन मेरे लिए कोई इश्यू है ही नहीं कि राजीव गांधी के पास डिग्री थी कि डिप्लोमा था। यार अशोक जी, अखिलेश यादव कुछ लोग कहते वो ऑस्ट्रेलिया से पढ़े, कुछ लोग कहते नहीं पढ़े। ये बहस है क्या? नहीं ना। ऑस्ट्रेलिया में पढ़े, अगर ये बात सच साबित हो जाएगी तो 27 में मुख्यमंत्री बन जाएंगे क्या? नहीं ना। और ऑस्ट्रेलिया में नहीं पढ़े तो राजनीति नहीं कर पाएंगे। मैं इन सबको मूर्खतापूर्ण प्रपंच मानता हूं। इन सब ना, हम संविधान में ऐसी व्यवस्था कर लेते मेरे भाई। सोनिया जी के पास डिग्री है, ये कोई मूर्खतापूर्ण प्रश्न नहीं है क्या? क्या है ये? मूर्खतापूर्ण प्रश्न है भैया। मुलायम सिंह यादव कौन सा डीलिट पीएचडी किए थे? कल्याण सिंह कौन सी डीलिट पीएचडी किए थे? छोटे नेता रहे क्या देश में? ये सब बातें नहीं होनी चाहिए और कांग्रेस पार्टी को तो खुद सोचना चाहिए। उनके परिवार में जितने लोग रहे, नेहरू जी को छोड़ दीजिए प्रधानमंत्री, वो लोग, उनका स्कूली और कॉलेज की शिक्षा, विश्वविद्यालय शिक्षा अच्छी तो किसी की नहीं रही। कोई कहीं से गोल्ड मेडल लेके नहीं आया। फिर भी अपनी क्षमता पर अच्छा शासन किया और इंदिरा जी ने तो कई कीर्तिमान भी बनाए। उन्होंने परमाणु विस्फोट किया, परीक्षण किया, उन्होंने पाकिस्तान का विभाजन कर दिया। इसमें डिग्री की जरूरत लग रही थी? इसलिए अशोक जी, विषय वो रहे तब ठीक। डिग्री का फाइनेंशियल मसले से कोई लेना देना नहीं। वित्तीय विषय सबसे संवेदनशील है नेता के लिए, जान लीजिए। क्या अभी आप किसी नेता का ये ले आओ कि भैया ये देखो, ये फलाने जो हैं रमाकांत यादव, ये 8वीं में फेल हो गए थे, इससे उनके वोट पे कोई फर्क पड़ने वाला है? बताओ। हाँ ना, कोई फर्क पड़ने वाला है? नहीं ना। फेल हो गए या पास हो गए, इससे क्या फर्क पड़ेगा? नहीं ना। इसलिए ये विषय महत्वपूर्ण हो जाता है फाइनेंशियल बंगले में। देवेंद्र प्रमुख जी, बार बार ये बात कही जा रही है कि आपके पास सारे दस्तावेज हैं, सारा विवरण है, सारा रिकॉर्ड है। ठीक, आप ही देश को बता दीजिए। जब आपने सवाल खड़ा किया और कांग्रेस कह रही है आप मुकदमा कर दो, तो उत्तर देंगे। या तो मुकदमा कर दीजिए और नहीं तो आप ही देश के सामने एक डिटेल रख दीजिए। ये कांच पर पत्थर मार के भागने का प्रयास क्यों है? जैसे गर्मी के उसमें जून की दोपहरी में मोहल्ले के बच्चे होते, वो कांच पत्थर मार भाग जाते हैं। क्या अब इधर नींद टूट गई, गेट खोल के देखा, कौन? कोई नहीं, फिर आए मार गए। ऐसा क्यों कर रहे हो भाई?
एक ही बार में क्यों नहीं बता दिया कि भाई राहुल गांधी 11 करोड़ आमदनी थी, 60 करोड़ इन्होंने खर्चा किया, इसमें रामलाल ने दिया, श्यामलाल ने दिया, मोतीलाल ने दिया, ये मोतीलाल श्यामलाल का डिटेल ये है, ऐसा क्यों नहीं कर दिया देवेंद्र जी? धन्यवाद अमिताभ सर। मैं सबसे पहले जो पॉइंट वाइज बात करूंगा तो रवि जी की आज जो मुझे बौखलाहट लगी है, इतनी गर्मी देखता नहीं हूं कि ऐसे शब्द उन्होंने यूज किए हैं, मुझे उम्मीद नहीं थी। अरे भाई आप उनके सबसे बड़े नेता सवाल उठाओगे, वो ठंडा जवाब देंगे? नहीं, उम्मीद तो इतने गर्म की थी सर, लेकिन और बहुत प्रवक्ता मिलते हैं, बहुत गर्मी से जवाब सुनने पड़ते हैं, लेकिन उनसे फिर भी यही उम्मीद रहती है कि तर्क के साथ आता है। और क्वेश्चन तो बड़े गहन है सर, लेकिन कई चीज निकल कर आ गई है। मैं इसलिए धन्यवाद भी करता हूं कि और चैनल्स पे हम डेली डिबेट में रहते हैं, लेकिन जब डिबेट का विषय आता तो कई बार मुद्दे से भटक कर वो बहस हो जाती है, और बहस तो समझ में नहीं आती, वो किसी को नहीं मिलती। मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपको लोग क्यों सुनते हैं, क्यों पसंद करते हैं। पहली बात तो पैनल कैसा भी हो, कोई भी हो, आप पूरी बात रखने का मौका देते हैं, उसकी बात निकल कर आती है, साथ साथ विश्लेषण होता है, अच्छे विश्लेषक होते हैं। स्वयं आप एंकर कम है और विश्लेषक ज्यादा है किसी भी चीज के। दूसरी बात मैं ये कहता हूं कि जिस तरह माननीय प्रधानमंत्री जी की बात आज आ रही है बीच में बार बार, ये कई बार सर हमको सवाल घेरता रहा है, हम जवाब देते रहे कि माननीय प्रधानमंत्री जी इतनी यात्रा क्यों कर रहे हैं। फाइनल जवाब दे दिया आपके लिए भी, अब आप इस जवाब को सबको सुनाइए। जी, मैं यही कहना चाह रहा था सर कि जब प्रधानमंत्री जी के लिए बार बार पूछा जाता है, उनके कपड़े का हिसाब होता है, उनकी देशों की यात्रा क्यों हो रही है, किस लिए हो रही है, वो तो सब हमने धीरे धीरे क्लियर किया। और सर एक एक चीज क्लियरिटी के साथ बताई थी, ऐसे नहीं जैसा आज बौखलाहट में बोला गया था। हमें जब माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में, डिग्री के बारे में भी कई बार बातें आई हैं, और हमें विदेश यात्राओं को लेकर आई है, हमने इकोनॉमी से लेकर सारी चीज, किस कंट्री से, किस देश से कौन सी चीज माननीय प्रधानमंत्री जी ने किस यात्रा के बाद ली है, ये सब चीज लिया। आज दुखती हुई नस की जो बात है, आज जो हमने हाथ धरा तथ्य के साथ, उस नस को छेड़ा था जो ब्लॉकेज थी, उसको खोलने का काम था। क्योंकि डॉक्टरी की जिम्मेदारी अब है इस समय, तो डॉक्टर प्रयास करता है कि उसका पेशेंट ठीक रहे और लास्ट तक प्रयास करे, चाहे वो विरोधी हो, अगर उसकी हॉस्पिटल में है तो उसका इलाज होना चाहिए। विपक्ष की देखभाल करना भारतीय जनता पार्टी का काम है। आज जो हमने सवाल उठाए हैं, जो तथ्यात्मक सवाल उठाए हैं राहुल गांधी पर, वो एसपीजी को लेकर भी हैं सर। कई बार आपने इसमें देश में नहीं विदेशों में, अगर आप जा रहे हैं, अगर आपको कोई सुरक्षा की गारंटी है, गांधी परिवार के साथ वो घटना हुई है, वो तथ्यात्मक है राजीव गांधी के साथ क्या हुआ, और फिर भी आप खेल समझकर बार बार उस प्रोटोकॉल को तोड़कर ये काम करते हैं, तो एक समझदारी का काम नहीं है। ये तो हमारी जिम्मेदारी है भारत सरकार की। आप छोड़ दीजिए बीजेपी को कि आपको सुरक्षित रखना, आप विदेशों में क्या करते हैं, एसपीजी को हटाकर किससे मिलते हैं, कहां 60 करोड़ रुपए लगाएं, ये आपका व्यक्तिगत मामला है, इस पर मैं नहीं जाना चाहूंगा। और जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री थे जो चाय बेचने वाले क्या दे सकते थे, तो ये किसी के बाप दादाओं की संपदा नहीं थी सर, ये अंग्रेजों से आप लोगों ने दान में लिया था इस देश की कई चीजें गिरवी रखकर। जैसे कि आपने 47 में इस देश के धर्म के नाम के बंटवारे पर, जिस दिन धर्म के नाम पर बंटवारा हुआ था, उस दिन ही कश्मीर में यूएनओ वाला मसला जो गया, यूएनओ में कश्मीर का, उसे भेजने का काम इस कांग्रेस का था। जब हम सारी चीज सारी बांट चुके थे, मन माफिक दे चुके थे, दान में आप दोनों हाथों से सब कुछ अपने परिवार को लुटा चुके थे। क्योंकि वहां डीएनए पे भी थोड़ा सा जाऊंगा, आपका डबल परिवार था, इंदिरा जी के बाद परिवार में चेंजिंग आई है। मैं पंडित जी के लिए कुछ नहीं कहूंगा, वो ठीक है, वो सम्मानित थे हमारे लिए, लेकिन बाद में जहां जहां आप सवाल उठाते हो कि हमने क्या दिया और हमने क्या किया, हमने ये बताया है, ये आपने 12 से 13 वर्षों में देखा है कि इस देश की संपदा को, जैसे मेड इन इंडिया बनाया, मेड इन चाइना नहीं, मेड इन अमेरिका नहीं, मेड इन इटली नहीं बनाया भाई, मैं डंके की चोट पर बोल रहा हूं। आप लोगों ने धन संपदा इकट्ठी की थी अपनी ऐश आराम और अय्याशियों के लिए। आप क्यों जाते थे, कोई चीज के लिए नहीं करते। हमारे प्रधानमंत्री अगर गए 9 दिन तक, उन्होंने नवरात्रों में यात्रा की, तो 4 दिन उन्होंने कहा नींबू पानी पिया, क्या क्या भोजन किया, एक एक चीज आपको ऑन एविडेंस के साथ टीवी के माध्यम से मिलती थी। क्या राहुल गांधी में हिम्मत है इस बात की कि वो कहां जाते हैं, कितने दिन, किस ट्रिप पर, कौन सी कंट्री में कौन सा काम करते हैं, क्या उस चीज का रिकॉर्ड दिया है कहीं? आप तो कोई चैनल खोल लीजिए,
मैं तो एक एक यात्रा की गारंटी दे रहा हूं, एक एक स्पीच की गारंटी दे रहा हूं। तो ये चैनल ऐसा है, ये राष्ट्रवाणी चैनल ऐसा है कि इस पर तथ्यात्मक बोलेंगे तो सुनेंगे भी और आनंद भी आएगा, जनता को भी ये समझ में आएगा। तो आप हमारी गरीबी पर मत हंसिए, आप अपनी रईसी पर दुआ करिए कि वो रईसी किस काम की, जो किसी रहम और करम पर आज आपके पीछे कौन कौन कहता आप बिगर मुकदमे के हैं। अगर ईडी और सीबीआई आपके घर जाती है तो पूरी सड़कें भर जाती हैं। अभी पीछे आपकी जब पूछताछ हुई थी 1 वर्ष पहले लगभग, तो क्या किया था कांग्रेस, सड़कों पर आ गई थी ना। जांच भी होती है, सब काम होंगे, मुकदमे दर्ज हैं ऑलरेडी, हायरिंग चल रही है और ये एक लॉ है भारत का, उससे बाहर हम नहीं जाना अच्छा, चाहते। मतलब ठीक है देवेंद्र जी, आप ये मेरे ख्याल से आप ये लगेगा। कहना चाह रहे हो कि हम कांग्रेस को उदास नहीं करेंगे, निराश नहीं करेंगे, मुकदमे और भी जारी रहेंगे, ऐसा कह रहे हैं ना। ठीक है संजय राणा जी, ये विषय इतना बढ़ता ही नहीं अगर इस पर एक स्टेटमेंट कांग्रेस जारी कर देती है, राहुल जी का ऑफिस कर देता जारी, राहुल जी खुद ना करते, ऑफिस कर देता, झंझट खत्म हो जाए। हम कह रहे बीजेपी किसी रणनीति के तहत, राजनीति के तहत इसको इशू बनाना चाहती हो कि जो कांग्रेस जिनको असली मुद्दा मान रही उनसे ध्यान भटकाने के लिए, किसी के लिए बीजेपी के इस पूरे अभियान को पंक्चर कर सकती थी एक रिलीज छोटी सी कांग्रेस की या राहुल जी के ऑफिस की। नहीं, बीजेपी के मुंह पर तमाचा लग जाता। संजय राणा। अमिताभ सर, मुझे 2 मिनट दीजिएगा, कुछ 2 तथ्यों को मैं रखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि बार बार जो झूठ का पुलिंदा परोसा जाता है आपके चैनल पे या किसी और चैनल पे भी जा करके, वो थोड़ा सा ध्वस्त होना चाहिए, उस पर क्लियरिटी आनी चाहिए। देखिए, पैसे इलेक्ट्रल बॉन्ड से सारी पार्टियों ने लिए। तृणमूल कांग्रेस टीएमसी भारतीय जनता पार्टी के बाद सबसे बड़ी पार्टी है और 1609 करोड़ रुपए उसको मिला था 18 से 24 के बीच, और कांग्रेस को मिला था 1421 करोड़ रुपए। नो डाउट भारतीय जनता पार्टी को 6000+ करोड़ रुपए मिला है, इसमें कोई बुरे नहीं, लेकिन समाजवादी को 15 करोड़ रुपए मिला है, एफिडेविट में लिखा है। अब उस पर नहीं जाते हैं, और डिग्री पे जाएंगे तो बहुत ज्यादा तकलीफ होगी, इसलिए मैं उस पर जाना नहीं चाहता। मुझे अब सर ये भी लगता है कि भारतीय जनता पार्टी या तो कांग्रेस को खिलौना समझती है या राहुल गांधी को खिलौना समझती है। अब ये बताइए, अगर राहुल गांधी विदेश गए, 100 करोड़ रुपए खर्चा किए थे, 1 रुपए खर्चा किए, अगर उनको लगता है कि आय से ज्यादा है तो जिस तरह आम आदमी को नोटिस आता है उस तरह नोटिस थमा देना चाहिए और नोटिस का जवाब मांगना चाहिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की जरूरत नहीं है। सिंपल सी बात है, राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी अगर पिछले 10-12 साल में कोई भी गलती करती है, मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, कोई भी गलती करती है तो उस गलतियों पे ना सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है। अब मुझे समझ में आता प्रेस कॉन्फ्रेंस से क्या होगा। अगर उन्होंने गलत कानून तोड़ा है, नोटिस भेजो, नहीं हो उठा के बंद करवा दो। भाई, कानून से बढ़कर तो कोई नहीं है ना देश में, राष्ट्रपति और गवर्नर छोड़ के कोई नहीं है, भाई उसको अरेस्ट नहीं कर सकते, बाकी सब 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 लोग दम नप सकते हैं। तो ये बताइए कि अगर राहुल गांधी 60 करोड़ रुपए खर्चा किए तो नोटिस क्यों नहीं आया? अगर हम ऐसे खर्चा कर देते, आप खर्चा कर देते, अशोक भाई खर्चा कर देते, सबको नोटिस थमा दिया जाता। लेकिन यहाँ सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस होती। तो भारतीय जनता पार्टी हमें लगता है राहुल गांधी को खिलौने की तरह रखती है और इनके साथ जब मन करता है 1-2 मंथ में गुड़ गुड़ खेलना चालू कर देती है। चाय भरती है, गुड़ गुड़ता मजा आता है, सब टीवी में बढ़िया डिबेट उबेट चलती, 4-5 दिन राहुल गांधी फोटो खींची रहती है और मतलब महानता चलती रहती है। तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को भी थोड़ा सा बदलाव लाना चाहिए। और दूसरी बात जो आपने महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है कि प्रश्न का अगर कोई जवाब, अगर आप राजनीतिक व्यक्ति हो और कोई भी विपक्षी पार्टी आप पे आरोप लगाती है तो तुरंत उसका जवाब 24 घंटे में आना चाहिए था। और आपने एक बहुत अच्छी बात बोली थी खेड़ा साहब के लिए, बुढ़े हो गए। अरे काले से सफेद हो गए, बुढ़े नहीं हो गए। काले बाल से सफेद, हर जगह का सफेद, सर का छोड़िए, दाढ़ी भी सफेद हो गई थी 1 महीने के अंदर। समस्या ये है कि भारतीय जनता पार्टी भी खेलना चाहती है और कांग्रेस तो खिलौना है ही है। और उनके मतलब बहुत ही अच्छे गुड्डा हैं, हम तो उनको बहुत सम्मान करते हैं। राहुल गांधी को पर्सनली बहुत मैं पसंद करता हूं कि वैसा व्यक्तित्व तो होना चाहिए आदमी का। 12 साल से संघर्षशील हैं, कितने इल्जाम लगते हैं, सब लोग खिलौना बोलते हैं, सब लोग कुछ भी बोलते हैं, सब लोग अटैक करते हैं, कितना बोलते हैं, उस व्यक्ति पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, अपना हाथ पीछे करता है और मस्त चलता चला जाता है एकदम योद्धा की तरह। तो मैं अब आजकल राहुल गांधी का फैन होते जा, और ऐसा योद्धा देश में कम से कम पैदा हो तो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि ऐसा अगर योद्धा रहेगा तो क्या होगा, जो सत्तारूढ़ पार्टियां ना वो मजे लेंगी। हमें मजे नहीं चाहिए, हमें ऐसा नेता चाहिए जिनकी बातों में अगर गड़बड़ी है, कमी है, तो उस बात को उजागर कर सके और उनकी बातों को ध्वस्त कर सके। मैं चाहता हूं रवि जी बोले, रवि भाई ये है, रवि भाई कांग्रेस पार्टी ने फाइनेंस किया है। संजय राणा कह रहे हैं कि कांग्रेस खिलौना हो गई है।
भाजपा जब चाहती है थोड़ी देर खेल लेती है, फिर छोड़ देती है, फिर मन आता तो खेल लेती है। रवि जी, भी देश में कुछ ज्वलंत मुद्दे प्रकट होते हैं तो इनके यहाँ से भानुमति के पिटारे से कुछ न कुछ निकल पड़ता है, और ये कुछ न कुछ जो देते हैं, और आप तो खैर नहीं उनके पीछे, लेकिन बहुत से मीडिया एकदम छाता लेकर के चल देती है। मेरे अभी मित्र हैं देवेंद्र भाई, कह रहे थे कि राहुल गांधी जी प्रोटोकॉल तोड़ देते हैं, प्रधानमंत्री की हत्या हो गई थी। अरे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी प्रोटोकॉल तोड़ा, 2 ही गाड़ी से घूम रहे थे, जामर की गाड़ी भी नहीं दिख रही थी। अब ये बताइए उन पे जारे कुछ हो जाए तो क्या होगा? हमने तो इंदिरा गांधी जी को खो दिया है प्रधानमंत्री आवास में ही। अरे जामर की गाड़ी भी छोड़ दिए देवेंद्र भाई, कल की बात है ये। चलिए उसको छोड़िए, अभी अभी गल्फ में प्रधानमंत्री जी 4 घंटे की यात्रा पे गए थे या 6 घंटे की यात्रा पे जी, और 18 करोड़ रुपया वहां से मांगा गया आरटीआई। तो मिला गल्फ से कि होटलों में बुक थे, वो किन महाशयों के लिए बुक थे, 18 करोड़ रुपया होटलों का खर्च था प्रधानमंत्री जी के 6 घंटे की यात्रा के लिए। दूसरी बात, कोई भी आप ये बताइए कि पैसा जो आप टिकट लेते हैं, या तो हिंदुस्तान से टिकट लिया होगा आपने या विदेश से लिया होगा, सारे लोगों के पास तथ्यात्मक डिटेल है कि ये पैसे का टिकट किसने खरीदा। वो आपके पास, सारे बैंकों के पास है, वो बता देंगे कि किसने खरीदा। उन सारे खातों को ट्रेस कर लीजिए आप। अब तो जैसे आप एक दिन खाता आपका लंदन में हो, और एक दिल्ली में हो, और एक किसी महोबा में हो, और एक बार केवाईसी करने जाइए, डिटेल खट 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 एकदम आ जाता है। तो आप जब ढूंढेंगे तो सब आ जाएगा। ये कोई सत्यनारायण भगवान की कथा में दिया गया वो आरती का वो पैसा नहीं है कि पता नहीं चलेगा। जब कैश अगर उन्हें पता चले कि इतनों में कैश क्या किया, तो आप उनसे पूछिए कि आपकी आमदनी इतनी थी, आपके खातों से इतना गया, बाकी पैसे कहाँ हैं, जवाब देंगे वो। ये आप ही कहते हैं कि भाई जब आप देश को लूट रहे हैं तंत्र के सहारे, हम बोलते हैं तो कहते हैं चले जाइए, सुप्रीम कोर्ट आपके लिए बना है, सुप्रीम कोर्ट में जाइए। राहुल गांधी कहते हैं उसी इलेक्शन कमीशन को, यार भाई जवाब दे दो रहा हरियाणा और कर्नाटक पे, तो बोलते हैं भाई तुम पहले हलफनामा दे दो। और जो डिग्री की बात आप कह रहे थे, बड़ी मौलिक बात कह रहा हूं साहब जी, डिग्री, जब मैं डिग्री पूछ नहीं रहा, लेकिन आज आप एक हलफनामा देके आप कहेंगे कि मैं ऑक्सफोर्ड से पीएचडी हूं, और कल भी कहेंगे कैम्ब्रिज से पीएचडी हूं, और दोनों हलफनामा अगर पब्लिक डोमेन में होंगे तो आपसे पूछा जाएगा। जितने राजनेता हैं अपने चुनाव के समय जब ये हलफनामा दिए हैं, एक कामराज यूनिवर्सिटी वाले कभी 7वीं पास का दिए, कभी दिए कि बोलो गए। आदरणीय जो हमारी शिक्षा मंत्री थी, एक बार उन्होंने इंटर दिया, एक बार बीए दिया। जब प्रधानमंत्री मोदी जी का दोनों में विरोधाभास है, तब हमारा धर्म बनता है कि पूछे, देश का भी धर्म है हमारे यहाँ। ठीक है रवि जी, ठीक है। ना ही तो कबीर दास जी पढ़े हुए थे एकेडमिक, और ना ही तुलसीदास जी, लेकिन दोनों व्यक्तियों की एक चौपाई पे लोग पीएचडी करते हैं। और कबीर दास की तो एक दोहा है कि कबीर दास की उल्टी बानी, बरसे कंबल भीगे पानी, उस पे भी लोग पढ़ रहे हैं। तो हमारे कहने का मतलब, जब आपने उसको आधिकारिक तौर पे जमा किया, वो प्रश्न जरूर उठेगा। आज अगर राहुल गांधी पे आप प्रश्न उठाते हैं तो निश्चित रूप से तथ्यात्मक उठाइए, मुकदमा करिए। अरे भाई वो एक बार हेट स्पीच देते हैं तो उनकी सदस्यता आप ले लेते हैं। इतना बड़ा फ्रॉड कर दिया राहुल गांधी ने, घोटाला कर दिया, तो निश्चित रूप से या तो घोटाला किया या डकैती डाला, तो आप मुकदमा करिए भाई, जवाब देंगे हम उसका। काहे नहीं करें, प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों कर रहे हैं? ठीक है, ठीक, ये बात ठीक है, मुकदमा होना चाहिए। और अशोक जी, मैं तो इस एक बिल्कुल अलग किस्म के संप्रदाय का व्यक्ति हूं। क्या मेरे संप्रदाय का नाम मालूम क्या है? सबकी पोल खोलो संप्रदाय। किसी का कपड़ा क्यों ढका रहे भैया, सबको नंगा करो यार। मैं उस पक्ष में हूं, मैं इसके पक्ष में कभी नहीं रहता कि तू मेरी ना कहे मैं तेरी ना कहूं। ना जी, देवेंद्र प्रमुख इस बात को सुनिश्चित करेंगे अशोक यादव का गमछा कहां से आया, पब्लिक डोमेन में डालो। और अशोक यादव इस बात को कहेंगे देवेंद्र प्रमुख के पीछे गुलदस्ता लगा, वो कौन दे गया। राजनीति में साठगांठ क्यों होनी चाहिए भैया? और लोग कहते बताइए कैसी स्थिति हो गई है, ऐसे ऐसे आरोप लगाए जा रहे। मैं कह रहा हूं सब तरह के आरोप लगना चाहिए, क्यों नहीं लगना चाहिए अशोक जी? 4-4 करोड़ की गाड़ियां, बाल बच्चों के लिए खेलने के लिए जो जानवर है साले वो भी विदेशी। बताओ, अपने देश में जानवर भी नहीं। आप भी जानते हो अशोक जी, हम भी जानते हैं। तो फिर तो ये तो आना चाहिए ना, पब्लिक के डोमेन में नहीं आना चाहिए। देखिए अमिताभ जी, चूंकि डिग्री वाली बात पे रवि जी ने काफी कुछ कह दिया है, तो उस पर मैं नहीं जाऊंगा। मैं सीधे मुद्दे पे आता हूं। एक कहावत है ना कि
तू इधर उधर की बात न कर, बताए काफिला क्यों लूटा। तो देश की जनता पूछ रही है, हमारे नीट के छात्र पूछ रहे हैं, तू इधर उधर की बात न कर, बताए पेपर लीक क्यों हुआ। हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है जिस तरह रसातल में जा रही है, हमारे देश को लोग पूछ रहे हैं, तू इधर उधर की बात न कर, बताए रुपया आईसीयू में क्यों पड़ा। हमारे किसान पूछ रहे हैं, तू इधर उधर की बात न कर, बताए हमें फर्टिलाइजर क्यों मिलेगी, कब मिलेगी। हमारी गृहिणियां पूछ रही हैं, तू इधर उधर की बात न कर, बताए एलपीजी संकट कब तक रहेगा। तो हमारे देश के हर सेगमेंट के लोग परेशान हैं और भाजपा राहुल गांधी की विदेश यात्रा पर चर्चा कर रही है। ये देखिए, आपने कहा प्रमुख जी से कि आप पे क्यों नहीं बता देते, तो ये भी चाहे तो बता दें, इनको बताने में भी बिल्कुल समय नहीं लगेगा, लेकिन बता देंगे तो फिर इन मुद्दों पे जो मिट्टी कैसे डाली जाएगी, जो मुद्दे चल रहे हैं ज्वलंत मुद्दे, इन पे मिट्टी कैसे डाली जाएगी। तो राहुल गांधी का मुद्दा उठाओ, इन मुद्दों पर मिट्टी डालो। और संजय भाई ने कहा राहुल गांधी खिलौना है, कांग्रेस खिलौना है। मुझे लगता है कि इस देश का लोगों को मोदी जी और मोदी जी की सरकार ने खिलौना बना रखा है। जब मन में आता है, जो मन में आता है वो सपने दिखाते हैं, फिर उस सपने को तोड़ देते हैं। किसानों के लिए सपने दिखाए, नौजवानों के लिए सपने दिखाए, उनको अग्निवीर बना दिया, किसानों को आय दुगनी करने के सपने दिखाए। तो आप उनके मानसिकता से, उनके विचारों से, उनके आत्मा से खेलते हो, उनके सेंटिमेंट से, उनके भावनाओं से ये भाजपा खेलती है। तो खिलौना कौन है? खिलौना तो हमारे देश की जनता है। तो आप इस तरह की चीजें करके देश को अगर डाइवर्ट कर रहे हो, डाइवर्जन, तो ये देश नहीं समझेगा। आप अगर संबित पात्रा जी आज पीसी किए, वो पीसी में पकड़ के एनटीए के चाटू अधिकारी को बैठा देते कि देखो ये सब चोर बैठे हैं, इनको हम पकड़ के लाए, देश का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता। जो उनके सरकार में बैठे हुए मतलब आप माफिया ये कह रहे हो राहुल गांधी का मसला ना उठाओ, विपक्ष के नेता का मसला किसी ना उठाओ, ये कह रहे हो? भारतीय जनता पार्टी पीसी की ना, पीसी में बता देते 20 डॉक्यूमेंट पेपर लेकर के संबित पात्रा जी, ये देखो राहुल गांधी जी इतना 60 करोड़ रुपया खर्चा किए, ये देखो फला 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 जगह इन्होंने खर्चा किया, तब तो ज्यादा सही रहता, देश जान जाता। लेकिन वही पत्थर मारो जो आपने कहा। ठीक है अशोक जी, ठीक है, मैं देवेंद्र प्रमुख के पास चलूं, लेकिन मुझे एक बात याद आती है रवि भाई, अब अशोक जी को सुनने के बाद मुझे लालू यादव का स्मरण आता है। जिस चुनाव में पहली बार लालू यादव हारे, उस चुनाव के समय मालूम उनने सबसे पहला दांव क्या चला था अशोक भाई? क्या ये पुराना शगल है, पुराना, आज का नहीं, आप लोगों का नहीं है, आपसे पहली वाली पीढ़ी की शगल है कि जब सब तरफ से घिर जाओ और लगे कि अब हम हमारी चीजें पोल पट्टी खुल जाएगी, तो ब्रह्मास्त्र निकालो, कुर्ते की जेब से चल दो। लालू यादव ने कहा, आजी सुनो, उनके शब्द बता रहा हूं भाई साहब, मेरे दिमाग में तो उनका वो दृश्य है, मैं कवर कर रहा था उस वक्त। अजी सुनो, ये सब ब्राह्मण मिलके हमको घेर रहे हैं, गिनो, नरसिंह राव ब्राह्मण, शंकर दयाल शर्मा राष्ट्रपति ब्राह्मण, टीएन शेषन ब्राह्मण, केजे राव ब्राह्मण। क्या उनने चुनाव सुधारों को ब्राह्मणवाद से जोड़ दिया, लेकिन हुआ कुछ नहीं। लालू जी का मामला गड़बड़ा गया तो गड़बड़ा गया, आप जान रहे हो, तभी तो नीतीश आए। दूसरा मुझे प्रसंग लालू जी का याद आता है, जिसे अशोक जी ने कहा कि भाई मुद्दा आप मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहते हो। कुछ बात सही भी हो सकती है, लेकिन मुझे लालू जी का प्रसंग फिर याद आ गया, जिस वक्त वो चारा घोटाले का मसला चल रहा था ना, ये अपना रविशंकर प्रसाद, सरजू राय, ये लोग उसको लीड कर रहे थे। और मैं उस आज अखबार में था, आज अखबार उस वक्त उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेके बिहार तक का सबसे बड़ा अखबार था, तो मैं उसके डे टू डे उसमें भी रहता था। तो लालू जी ने फिर बचने के लिए मालूम क्या कहा अशोक जी? मैं पिछड़ा हूं, गरीबों को जुबान दिया हूं, इसलिए मेरे खिलाफ साजिश रची जा रही है। ये चारा घोटाला कुछ नहीं,
ये मनवाद की साजिश है और मूल मुद्दों से ध्यान हटाने की कोशिश है। मैं आज तक ससुर ये नहीं खोज पाया कौन से मूल मुद्दों से ध्यान हटाने के चक्कर में लालू जी ने चारा खा लिया है। सजा हुई ना उनको, बाद में हुई ना, दोष मुक्त तो नहीं हुए ना, लेकिन उन्होंने क्या कहा था, मूल मुद्दों से, क्योंकि हमने भैंस को नहलाने वाले को मंत्री बना दिया, हमने चूहा खाने वाले को मंत्री बना दिया मुसहर को, इसलिए हमको घेरा जा रहा है। मैं तब भी ये कह रहा था कि नहीं, आपने जो अच्छा किया वो अच्छा है अशोक जी, लेकिन अगर आपने चारा घोटाला किया तो उसकी तो सजा मिलेगी, नहीं मिलनी चाहिए। एक व्यक्ति सब कुछ अच्छा नहीं करता, सब कुछ खराब नहीं करता। आप लोग नेताओं के साथ ये दिक्कत है, आप कहते सब हमारा अच्छा कर दो, ये नहीं होगा भाई साहब। जो पाप किए हैं उनकी सजा मिलेगी। लालू जी किसी भी अदालत से बरी तो नहीं हुए आज तक, नहीं ना। ये ठीक है कि लालू जी कांग्रेस के कुलगुरु हैं, जिसे यूनिवर्सिटीज में होते हैं कुलगुरु, चांसलर, वैसे कांग्रेस यूनिवर्सिटी के कुलगुरु लालू जी हैं। और ये बात मैं नहीं कह रहा, राहुल जी कह चुके हैं कि मेरे गाइड यही हैं, गुरु यही हैं लालू जी। लेकिन देवेंद्र प्रमुख एक विषय तो है, जिस जानकारी को सरकार एक जॉइंट सेक्रेटरी स्तर के अधिकारी को कुछ घंटे के लिए लगा के सार्वजनिक कर सकती थी, उसके लिए इतनी लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की? अच्छा मान लीजिए तबीयत नहीं मान रही थी, मचल रही थी, कर भी दी, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ ही वो चिट्ठी भी जारी कर देते डिटेल। देवेंद्र प्रमुख जी। अमिताभ सर, वो बिल्कुल बात जायज है, संजय जी ने भी बात उठाई है, आपने भी यही उठाई है, और मैंने ये चीज पहले भी कही है कि पहले मुकदमे जो हैं वो दर्ज हैं, उनकी जांच चल रही है, विचाराधीन है कि इसकी हेयरिंग है ठीक तरीके से, विपक्ष लड़ भी रहा है, और ये भी निश्चित समय पर जो है दर्ज होगा, मैं आपको आज ही कह रहा हूं। लेकिन इसी चीज पर मैं छेड़ते छेड़ते जिस गर्म मुद्दे को बचाना चाह रहा था, अशोक जी प्रवक्ता के नाम पर उसको छेड़ गए। 2 दिन पहले एक प्रवक्ता के बयान ने जिस तरह इस देश को हिलाया है, एक समाज को जिस तरह गाली दी गई है, उसमें ब्राह्मण समाज को अग्रिम रख दिया, लेकिन उसमें 2 समाज जो और रखे हैं, वो क्षत्रिय समाज गिनी जाते हैं, उसमें गुर्जर और अहिर को भी कहा गया, यार कंजर से उसकी तुलना की है और ब्राह्मण की वैश्या से की है। तो क्या राजकुमार भाटी की ये ताकत थी कि वो ये सब यूज कर देता? ये प्लान था अखिलेश यादव का, समाजवादी पार्टी का, और जिसे अमली जामा पहनाने के लिए बलि चढ़ाई गई राजकुमार भाटी की, क्योंकि अब उसे अपनी औकात पे ये पता लग रहा है। आप और भाटी तो एक ही इलाके से हो, पश्चिम से भैया देवेंद्र जी। शंकराचार्य के ऊपर लाठी चलाने का प्लान। मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाटी जी को जितने मुकदमे दर्ज हो जाएंगे कल तक, उन्हें पता लगेगा इस बात का कि उनसे गलती कहाँ हुई है। अगर वो मुहायरे निकलवाना चाहते थे तो वो एक अच्छे पढ़े लिखे प्रवक्ता भी रहे हैं, सबके साथ बोलते, मुआवजे को लिखित में दिखाते, किसी बिरादरी का, किसी प्रबुद्ध समाज का जिस तरह से आप जो है अपमान करोगे। अरे अखिलेश यादव जी खुद ही धक्का मारते हैं, मनुवादी कहते हैं, मित्रा कहते हैं, ब्राह्मण कहते हैं, बताइए ये सब प्लान किसका था? तो कहां से हवा भरी गई है भाई? ये चुनाव जीतने का काम नहीं है आप जैसे लोगों को बचना होगा। ये देश की एकता और अखंडता का सवाल है। जो अमिताभ सर ने क्लियर किया ना, माफी भी मांगी, जो क्लियर किया उस पर मैंने मोहर लगाई है कि लालू यादव के बाद अखिलेश यादव ने ये काम संभाल लिया है और टारगेट किया इस देश के उस अग्रिम समाज को, ब्राह्मण समाज को, जो दिशा देने का काम करता है। कहीं ना कहीं इसका परिणाम ये सब मूल मुद्दों से आपने जो पाप किए हैं, रही भाटी की शंकराचार्य जी को अपमानित करने का, उनके ऊपर पर्चो लगाने का, या उनके बच्चों को पीटने का, सारे पाप भूल जाएंगे। डिटर्जेंट पाउडर आप खोज रहे हैं क्या? नहीं, राजकुमार भाटी के बयान में आपको डिटर्जेंट पाउडर है, तो डिटर्जेंट पाउडर से हम जो है जो स्वामी मुक्तेश्वरानंद को अपमानित किए थे, दाग भूल जाएगा। और ब्राह्मण समाज को लगाए थे गलत तरीके से, डिटर्जेंट से पासो धुल लेंगे आप। तो बटकू ब्राह्मणों को पीटने का जो पाप किया था, वो पाप को धुल लेंगे आप उस डिटर्जेंट से। वो सब नहीं हो पाएगा। जो आपकी मानसिकता, जो आपकी सरकार का मानसिकता है,
लेकिन वो 2 से कुछ ना मानसिकता कुछ एंटी आपको पीडीए, राहत मिल जाएगी। एंटी ब्राह्मण, वो भी तो ब्राह्मण आपकी समाज मानसिकता की तो वही मर्जी है रहेगी। या अन्य उन आप समाजों की डिटर्जेंट खोज मर्जी रहे है। हो आपने फालतू जो में, ये अपना गेम काम खेला नहीं कर है, रहे हो, ये डिटर्जेंट सिर्फ पाउडर खोज पड़ेगा रहे आने हो वाले किसी के समय बयान में। से। आज बता रहा किसी हूं के मैं बयान दोस्ती, से डिटर्जेंट दंगे पाउडर की नहीं चोट मिलेगा पर आपको, मैंने आपको विश्लेषण खुद साफ किया सुधारना है। पड़ेगा। अब आपने एक आपको प्रवक्ता का नाम ठीक लिया। है, मैं आपने अशोक जी को, देवेंद्र जी को, दोनों मित्रों को रोकूंगा। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है अशोक यादव जी कि जैसे बयान आए हैं ऐसे बयान नहीं आने चाहिए। लम्हों ने खता की है, सदियों ने सजा पाई है। मेरा अपना लंबा अनुभव कहता है राजनीति को देखने का कि ऐसे बयानवीर पार्टियों को डुबो देते हैं। अशोक जी लिख लो मेरी बात, और वहां भी कहना, बताना, डुबो देते हैं, डुबो देते हैं। बिहार में तेजस्वी यादव की 25 सीट नहीं आती अशोक भाई, क्या हारते ये भी तय था, लेकिन सीट 25 नहीं रहती। 2 प्रवक्ताओं का विशेष महीनी योगदान रहा। क्या सच नहीं है? क्या इससे आप अनभिज्ञ हैं? आत्मा को छील देने वाली बात मत करिए। ये सब किनारे हो जाएंगे, अक्ता वक्ता प्रवक्ता। डूबेगी पार्टी। क्या बिल आपका नाम का फटेगा अखिलेश जी के या तेजस्वी जी के या योगी जी के? ये ध्यान रखिए। ऐसे अनर्थकारी, और शंकराचार्य जी का विषय उठा, अशोक जी ने याद दिलाई। मुझे एक बात और याद आ गई अशोक जी। शंकराचार्य जी को प्रणाम करते हुए कह रहा हूं कि मैंने अभी एक वीडियो देखा जिसमें एक पत्रकार शंकराचार्य जी से पूछ रहा है कि वो ब्राह्मणों के लिए इतनी अनुचित बात कही गई, उनकी वेश्या से तुलना की गई, महाराज आप कुछ कहेंगे? तो वो उनने गुस्से में उसका माइक हटा दिया, बोले बाप ऐसा सवाल पूछते हो? मैं ये नहीं समझ पाया कि इस पर तो महाराज को बोलना चाहिए था। नहीं, वो ब्राह्मणों के सम्मान के लिए मुखर रहे हैं हमेशा से जगत गुरु, लेकिन इस बार नाराज हो गए। कोई दूसरा कारण रहा होगा, कुछ मसला दूसरा रहा होगा, नाराज हो गए इस बार। हम लोग तो उनके पीछे खड़े होने वाले लोग, हम तो चाहते थे वो कुछ बोलेंगे, बड़ी बात कहेंगे, ललकारेंगे कि हिमाकत कौन कर रहा है ब्राह्मण की वेश्या से तुलना करने की। जगत गुरु ऐसा बोलते तो अच्छा होता, नहीं अशोक जी? लेकिन जगत गुरु तो, आपने इतना जवाब तब भी दे दिया, जगत गुरु ने तो माइक ही हटा दिया। कुछ तो मामला गड़बड़ है। खैर, इस विषय पर इतना ही। एक बात और कहूंगा रवि जी, इस बात को हम सबको ध्यान रखना चाहिए। मैं कांग्रेस का एक आज ही जारी एक डिटेल वो देख रहा हूं पोस्ट, उसमें नरेंद्र मोदी की प्रधानमंत्री बनने के बाद से अब तक की विदेश यात्राओं का बजट बताया गया 800 करोड़ या कितना, और उस पर कैप्शन मालूम क्या दिया गया? मौज मस्ती के लिए उड़ाए। जवाहरलाल जी जब विदेश जाते थे तब तो भारत बहुत गरीब था, खाने को रोटी नहीं थी, तब भी पंडित जी विदेश जाते थे। वो पैदल जाते थे, बैलगाड़ी से जाते थे, ऑटो से जाते थे। वहां अग्रवाल धर्मशाला में रुकते थे अमेरिका में, कि चुन्नीलाल सिंधी धर्मशाला में रुकते थे, लंगर में खाना खाते थे। यार मजाक बना दिया आप लोगों ने। आपकी नरेंद्र मोदी से चिढ़ हो सकती है, समझ में आता है, प्रतिद्वंदिता है आपकी, लेकिन आप भारत के प्रधानमंत्री को लांछित करेंगे कि भारत का प्रधानमंत्री मौज मस्ती करने जा रहा है। यह भाषा है। बार बार कहा जाता है कि क्या आया ये बताओ, क्या आया ये बताओ, वो सरकार बताए। लेकिन मैं एक बात कहता हूं, भारत के प्रधानमंत्री की, चाहे वो नेहरू जी रहे हो चाहे नरेंद्र मोदी, बीच में भी सब आ गए। वो KRA के तहत प्राइवेट कंपनी में काम करने वाले क्लर्क नहीं है कि डील फाइनल हुई कि नहीं हुई, नहीं तो गए क्यों थे, तुम्हारी तनख्वाह से पैसा कटेगा। नहीं भाई, वो भारत का प्रधानमंत्री है। आप चिंटू मिंटू समझ रहे हो क्या? नरसिंह राव जी विदेश गए,
मनमोहन सिंह जी विदेश गए, वो तो हम लोगों के सामने का विषय है। इंदिरा जी विदेश जाती थी, इंदिरा जी जहां जिस देश में जाती थी उस देश को भारत में मिला लेती थी क्या? नहीं ना, क्या कर लेती थी? फिर भी जाती थी ना। इस पर भी आपको चिढ़ है कि प्रधानमंत्री विदेश क्यों जाते हैं? अरे प्रधानमंत्री नहीं देश की यात्रा कर, दूसरे देश की यात्रा करेंगे तो क्या कौन करेगा? गुड्डू पान वाले को भेजे कि किसको भेजें? या भारत की तरफ से युवजन सभा का कोई कार्यकर्ता जाएगा कि सेवा दल का आदमी जाएगा? भारत की ओर से भारत का प्रधानमंत्री ही जाएगा ना। दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्ष आते हैं, दूसरे देशों के राज्य प्रमुख आते हैं, क्या उनके देशों में ऐसी बदतमीजी की जाती है कि ये क्यों गए थे? मटर गश्ती करने गए थे, मौज मार रहे हैं, अय्याशी कर रहे हैं। ये कैसी शब्दावली है यार? मुझे तो एक बात का डर है, ऐसी शब्दावली अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो इसका मतलब आपने ये अपने मन में मान लिया कि हमें तो प्रधानमंत्री बनना नहीं कभी। अन्यथा यही भाषा आपके साथ भी इस्तेमाल होगी। आप प्रधानमंत्री के लिए कह रहे हैं, मौज मस्ती करने के लिए रुपया फूंक रहे हैं। मुजरा हो रहा क्या? आप भारत की नाक कटा देते हो यार ऐसी बात बोलकर। राहुल गांधी की विदेश यात्रा, अखिलेश जी की विदेश यात्रा, स्टालिन की विदेश यात्रा, अब ममता बनर्जी की अब इस विदेश यात्रा जब सीएम पद से हट गई, उनमें यह प्रश्न उठ सकता है कि आप किस लिए गए? वो राष्ट्र को रिप्रेजेंट करके तो जा नहीं रहे, वो निजी यात्राओं पर है। लेकिन भारत का प्रधानमंत्री जब जाता है तो व्यक्ति नहीं जाता रवि जी, वो भारत का चेहरा जाता है। इस बात को हमेशा के लिए गांठ बांध लीजिए। आपको चेहरा अच्छा लग रहा है, अच्छी बात, खराब लग रहा है और डबल अच्छी बात। और मैंने कई बार कहा, आज फिर दोहराता हूं, राष्ट्र के स्तर पर प्रधानमंत्री राष्ट्र का चेहरा और राज्य के स्तर पर मुख्यमंत्री राज्य का चेहरा। लोकतंत्र का यही सार है। अच्छा लगे तो और बुरा लगे तो। बुरा लगे 2 रोटी ज्यादा खाओ, ठंडा पानी पियो, सो जाओ। आपके बुरा लगने से, चिल्लाने से, बिल्लाने से कुछ नहीं होता। राज्य का चेहरा मुख्यमंत्री, देश का चेहरा प्रधानमंत्री। दुनिया में अगर भारत को कोई एक चेहरा रिप्रेजेंट कर रहा है तो वो नरेंद्र मोदी का ही रहेगा, जब तक वो आसन पर हैं प्रधानमंत्री के। नहीं रहेंगे तो नहीं होगा। इसमें इतना नाराज होने की कौन सी बात है? ऐसी भाषा का इस्तेमाल करने की क्या जरूरत है कि अय्याशी करने जा रहे हैं, मौज मस्ती करने जा रहे हैं? ये कोई जमींदारी का टाइम है क्या कि मुजरा हो रहा है और जमींदार साहब बैठे हैं गुलाब का फूल लिए? नहीं ना। राष्ट्र के प्रति हमारे अंदर कुछ तो सम्मान होना चाहिए। राजनीतिक लड़ाइयां चलेंगी मित्र, ये कभी खत्म नहीं होंगी, लेकिन संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों के लिए हमारी भाषा थोड़ी मर्यादित होनी चाहिए। तंज ठीक है, कटाक्ष ठीक है, व्यंग ठीक है, लेकिन अय्याशी के लिए रुपया खर्च करने विदेश गए और मौज मस्ती के लिए, ये ठीक नहीं। आप कैसी छवि भारत की बनाना चाहते हैं? ये कोई मुगलिया दरबार है क्या कि जिले इलाही मां बदौलत बैठे हैं तख्त ताऊस पर? ये लोकतंत्र है, यहां जनता चुनती है राजा। रानी के गर्भ से राजा पैदा नहीं होता। धन्यवाद। थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, सबका राजा आरती और मसाला, कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आरती और मसाला।